बांकीपुर उपचुनाव को देखें तो अब निर्णायक मोड़ पर ये चुनाव प्रचार पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले से ही तेजस्वी यादव पटना से बाहर थे और जैसे ही वो पटना पहुंचे हैं, सीधा चुनावी जो रणक्षेत्र है वहां वो कूद पड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेखा गुप्ता के साथ प्रचार प्रसार में तल्लीन हो गए हैं तेजस्वी यादव। चंद रोज और बच गए हैं चुनाव प्रचार के। हालांकि 30 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग के पहले ये निर्णायक जो है अब मोड़ आ चुका है पूरे चुनाव प्रचार का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज भी अपने स्तर से जनसभा और जनसंबोधन करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन इधर तेजस्वी यादव के आते ही जिस तरह से हुजूम जुटा है वो निश्चित तौर पर एक अलग कहानी गढ़ने की कोशिश की जा सकती है। तो चलिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनावी मैदान से क्या कुछ कह रहे हैं वर्तमान सरकार को, यानी सम्राट सरकार। जब समझौता हो गया में वापस आ गया तो यहाँ सम्राट जो है कि जो है मुकदमा वापस बिहार से बड़ा आंधी और सम्राट चौधरी को भुगतना पड़ेगा। आज तक किसी में नहीं चला है और की गई है ऐसी है मंत्रालय 5 मिलियन सेक्टर और भाई सीधा मसला है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है छात्रों की। यहाँ से कह रहे हैं कि दिल्ली में जब समझौता हो गया तो फिर यहाँ गिरफ्तारी क्यों हो रही है, शाम तक रिहा करवा दीजिए, उसके बाद नहीं सुनेंगे तो बिहार से बड़ा आंदोलन होगा और भुगतना सम्राट चौधरी को पड़ेगा। तेजस्वी यादव चुनावी जो प्रचार प्रसार है इसमें इस वक्त व्यस्त हैं। हालांकि कई सवाल हैं तेजस्वी यादव से कि भाई विधानसभा सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान वो एक भी दिन सत्र में शिरकत नहीं किए। कई सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया, कई सवाल हैं, लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में है, चुनाव की बात करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब इंतजार करते हैं और देखते हैं कि तेजस्वी यादव के आने से इस पूरे चुनावी प्रक्रिया पर और आरजेडी के वोटिंग पर कितना प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ते नजर आता है। बने रहिए, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।